हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी जो 5वीं कक्षा की गणित की किताब है गणित का जादू, उसका पार्ट 2 जो है आकृतियाँ और कोण, उसका पेज नंबर 25 जो है यहाँ से शुरू करेंगे आज हम इस वाले पेज से। उससे पहले पेज नंबर 24 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आपके पास एक दिन हो गया करीब वीडियो नहीं आई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइम से वीडियो पहुँच जाए आपके पास, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले ज़रूरी बात बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले हम कर चुके थे, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। नाम में छिपे कोण, यानी कि जो ये नाम लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं सुखमान, ठीक है। तो इसमें बता रही है ये लड़की कि इसमें भी कुछ कोण जो हैं वो छिपे हुए हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं? तो चलो भाई देखते हैं कहाँ छिपे हुए हैं। देखो ये रहे कोण, ये देखो, अब आप सही से देख पाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा जो है लार्ज कर दिया। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको कौन से कोण मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको समकोण। कौन से कोण मिलेंगे? समकोण, क्योंकि ये एल आकृति के हैं। कौन सी आकृति के हैं? एल आकृति के हैं। देखो ये इधर और ये इधर समकोण, ठीक है। ये देखो ये कौन से कोण हैं? ये हैं आपके न्यून कोण, मतलब जो समकोण से कम है, जो समकोण से कम है। ये भी समकोण से कम है और ये भी समकोण से कम है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कौन सा है? ये आपको दिखेगा ये एल आकृति का है, तो ये कौन सा है? समकोण। ये भी आपका एल आकृति का है ऐसे, तो ये भी समकोण, और ये भी आपका जो है वो समकोण, ठीक। अब ये देखते हैं इधर मान वाला, तो ये कौन सा है? ये आपका एल आकृति का नहीं है, तो ये कौन सा कोण होगा? समकोण से कम वाला कोण होगा, ठीक है। और जो ये वाला कोण है ये भी आपका समकोण से कम वाला कोण होगा, क्योंकि अगर ये एल आकृति का होता तो ये ऐसे होती लाइन और ये इधर से ऐसे होती, ठीक है। लेकिन अब देखो जो ये वाला कोण है आपका, ये वाला आपका समकोण है। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये एल आकृति का है ना। अब देखो ये वाला, ये देखो ये आपका न्यून कोण है, क्योंकि ये समकोण से जो है वो कम है। समकोण की आकृति कैसी होती है, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये एल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना एल, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये बनेगा एल ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होता है ये होता समकोण, लेकिन ये यहाँ से कम है तो ये हो गया आपका न्यून कोण। कौन सा वाला? ये वाला, ये हो गया आपका न्यून कोण, ठीक। अब देखो और कौन कौन से हैं इसमें। देखो ये वाला जो है ये भी न्यून कोण है, ये वाला भी न्यून कोण है, ये दोनों कोण जो हैं, ठीक है। और जो ये वाला जो है ये आपका एल आकृति से ज़्यादा का है, तो ये समकोण से ज़्यादा है। ये वाला कोण भी आपका समकोण से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये इस तरीके से कोण है, तो ये न्यून कोण है, मतलब समकोण से कम, और ये भी समकोण से कम वाला कोण है, ठीक। अब देखते हैं अगला, आगे क्या कहता है। मेरे नाम में 11 समकोण हैं, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं, ठीक। आगे है, सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों से कोण गिनो। तो सीधी रेखा मतलब जैसे आप इसमें देख रहे हो कि सीधी रेखा से इसमें जो नाम है वो लिखा गया है, तो आप सीधी रेखा से कौन सा नाम लिख सकते हो? जैसे कि लिख सकते हो आप दोबारा से लिखते हैं किसी दूसरे कलर से जो कि रेड हो। इससे सबसे पहले लिखते हैं, देखो अवि, ये सीधी रेखा से। समकोणों की संख्या पूछ रहा है अब इसमें,
तो आप समकोणों की संख्या बताएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो समकोण है वो कहाँ बन रहा है, केवल आई में बन रहा है। ये देखो, ये एल है, मतलब एल की आकृति का एक ये कोण हो गया, एक एल की आकृति का इधर कोण हो गया, और एक कोण हो गया नीचे की तरफ एल की आकृति का, ये और ये। ठीक है, देखो बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर से ये देखो, नाम लिखते हैं। ठीक, अब देखो, अब आपको दिखेगा एक ये कोण हो गया एल आकृति का, एक ये और एक ये। किस तरीके से, देखो ज़रा, ये एल आकृति का एक कोण, ठीक है, फिर दूसरा कोण एक इधर, ठीक, फिर तीसरा कोण एक इधर, ठीक है, और एक कोण आप ये देख रहे हैं। 4 कोण बने हैं इसमें, तो चारों कोण ये कौन से हैं, समकोण हैं। कौन से हैं, समकोणों की संख्या। तो इसमें जो है समकोणों की संख्या कितनी है, 4 है। ये दूसरा कलर लेते हैं, 4 है। ठीक, किसमें, आई अक्षर में। अब देखो, जो ए लिखा था हमने, ये लिखा था, तो आई वाले में समकोणों की कितनी संख्या थी, 4 थी। ठीक, अब वी में देखो, वी में कितने कोण बन रहे हैं, केवल एक ही कोण बन रहा है। कौन सा, ये कौन सा है, न्यून कोण। तो उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा हो। तो समकोण से ज़्यादा जो आपका कोण है वो कौन सा है, समकोण से ज़्यादा वाला। तो इसमें कोई कोण बनेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये भी आपका न्यून कोण बनेगा और ये भी आपका, ये 2 कोण आपके बन सकते हैं समकोण से ज़्यादा। कौन से, ए वाले। देखो कैसे, जब आप इसको देखेंगे, ये समकोण से ज़्यादा वाले कोण हैं इधर। ठीक है, तो 2 कोण हो जाएंगे समकोण से ज़्यादा। ठीक है, और एक ये भी न्यून कोण बन जाएगा, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। 3 कोण ये हो जाएंगे, और वी वाले में हो जाएगा 1 कोण, तो 4 कोण ये हो जाएंगे, और 4 कोण आपके आई वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके कोणों की संख्या। ठीक, अब दूसरा नाम लिखते हैं, लवी लेते हैं हम अगला नाम। ठीक, इससे पहले लिया था हमने अवि। तो आई में हमारे 4 समकोण बने थे। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, और एक हमारा बन जाएगा एल में। तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 जो हमारे बने थे ए में बने थे हमारे समकोण से ज़्यादा वाले। कौन से, ये वाले और एक ये वाले नीचे वाले। तो 2 तो हो गए ये समकोण से ज़्यादा वाले। ठीक है, 5 हो गई समकोण। ठीक है, और एक ये न्यून कोण, एक ये 3 ये और एक ये, 4 ये वाले। ठीक है, तो एक बार देखो फिर से कलर आपको, जो 4 ये बने थे, 2 ये बन गए और 5 हमारे ये बन गए इसमें लवी वाले में। ठीक है, तो ये लवी नाम से हो गए। 1 सेकेंड, ये लिखो आप, रा जा। ठीक, तो अब आप इसमें देखेंगे इसमें कितने कोण बन रहे हैं। तो देखो, इसको इस तरीके से लिखो, आर को। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि इसमें कितने कोण मिल रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप अपनी बुक में आपके दोस्त का कोई नाम हो, ठीक है, उसको लिख करके उसमें कोण निकाल के जो है वो लिखेंगे। आगे क्वेश्चन देखो, गतिविधि। गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। कितनी किताबें हैं, 10 किताबें हैं। तो ये रखी हैं 10 किताबें, और एक किताब इस तरीके से रखी गई है। अब यही 6 पुस्तकों से करो, मतलब यहाँ तो 10 पुस्तक हैं। आप 1 2 3 4 पुस्तकें निकाल दो, ये इतनी रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक पुस्तक ये इतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर ज़्यादा तेज़ी से बॉल लुढ़केगी। तो 10 वाली स्लाइड से ज़्यादा तेज़ी से लुढ़केगी। क्यों भाई, देखो, जब हम 6 किताबें रखेंगे, कितनी, मान लो इतनी हो गई 6, और जब इस वाली स्लाइड किताब को रखेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी होगी ना, तो इस पर धीरे से लुढ़केगी बॉल। लेकिन जो खड़ी है इस पर ज़्यादा तेज़ लुढ़कती हुई आएगी ना, नीचे एकदम से नीचे लुढ़क जाएगी। तो किस पर से ज़्यादा तेज़ लुढ़केगी, 10 किताबों वाली से। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, ये बगीचे में 2 स्लाइडर लगे हुए हैं। ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है।
तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड के नीचे आना सुरक्षित होगा, क्यों? ठीक है, अब देखो जो ये वाली स्लाइड है, इस वाली स्लाइड में बच्चे एकदम से फिसलेंगे। ठीक है, कौन सी स्लाइड का बड़ा कोण है? इस वाली स्लाइड का कोण जो है वो बड़ा है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है, लंबी है स्लाइड। ठीक है, और ये ऊंची है सीढ़ी, ये सीढ़ी कम ऊंची है और स्लाइड भी कम चौड़ी है। ठीक है, तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा? इस वाली स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, क्योंकि इसका ढलान सीधा है तो बच्चों को चोट लग सकती है, और इसका ढलान थोड़ा सा ज़्यादा है तो बच्चे धीरे धीरे से नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है अगला, क्या बदलती आकृतियाँ, मतलब जो आकृतियाँ हैं वो किस तरीके से बदल जाती हैं। बनाने के लिए ज़रूरी सामान, माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल की हुई, मतलब जो माचिस की तीलियाँ हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा, मतलब आपने साइकिल की वाल्व देखी होगी ना, रबड़, जैसे काले रंग की जो रबड़ होती है उसको क्या बताया है, एक टुकड़ा, जैसे ये टुकड़े पड़े हुए। माचिस का काला हिस्सा साफ करो, मतलब जो हिस्सा ये वाला होता है माचिस की तिल्ली का, वो हिस्सा आपको साफ कर लेना है। ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा। 1 सेंटीमीटर लंबा मतलब इतना। ठीक है ना। अब देखो 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। देखो ये रहा ट्यूब का एक टुकड़ा। ठीक है, जैसे देख रहे हो ना, ये रहा ट्यूब का एक टुकड़ा। तो एक माचिस की तीली को आप इधर से डालेंगे और एक तीली को डालेंगे आप इधर से। ठीक है, देखो ये एक माचिस की तीली को इधर से डाला गया है, एक को इधर से और फिर तीसरी को इधर से। तो ये त्रिभुज की आकृति जो है वो आपको नज़र आएगी। इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। ठीक, तो आपको इसी तरीके से और तीलियाँ जो है वो जोड़नी है। ठीक है, अब आगे देखो, इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाओ। मतलब 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ, मतलब ये देखो पहले कितनी तीलियाँ जोड़ी थी, 3 तीलियाँ जोड़ी थी, तो कैसी आकृति बनी थी, ऐसी बनी थी त्रिभुज। अब कितनी जोड़ी हैं, 4 तीलियाँ, 1, 2, 3, 4, तो कैसी आकृति बन गई, ये देखो ये तो है ट्यूब के टुकड़े और 4 तीलियों को फंसा दिया गया है, तो ये बन गया है क्या, 4 भुजाओं वाला। ठीक है, अब ये देखो इसमें 5 तीलियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना बन गया, 5 भुजाओं वाली आकृति। और ये बन गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृति, क्योंकि इसमें 6 माचिस की तीलियाँ हैं। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। अब देखो इस आकृति में कितने कोण हैं, 1, 2, 3, 4, और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो त्रिभुज की आकृति थी उसमें 3 बनेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। ये देखो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि उंगली से नीचे की तरफ इस आकृति को यहाँ से दबा रहा है। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है, आएगा। क्यों आएगा, देखो यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, तब यहाँ से ऊपर से दबाएंगे तो ये आकृति नीचे को दबेगी। ये जो लकड़ियाँ हैं दोनों, ये देखो जो ये वाली और ये वाली जो लकड़ी है माचिस की तीली, जब यहाँ से दबाएंगे ऊपर से तो ये नीचे को दबेगी और थोड़ी सी आकृति नीचे को दबेगी। ठीक है, पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो आकृतियाँ दे रखी हैं इनमें से कौन सी आकृति है जिसमें बदलाव आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें तो आएगा बदलाव, ये दबेगी तो। ठीक है ना, इसमें भी आएगा बदलाव, ये दबेगी तो। और अगला कौन सी है, इस आकृति में भी दबाव आएगा अगर दबेगी तो, लेकिन इस वाली आकृति में दबाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका कारण है कि अगर आकृति को हम यहाँ से दबाएंगे तो ये नीचे को भी नहीं दबेगी और इधर से भी नीचे नहीं दबेगी। ये यहीं से इसका प्रेशर इधर और इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ से इसका प्रेशर इधर डाइवर्ट हो जाएगा। जो त्रिभुज की आकृति होती है वो बहुत मजबूत होती है अपने आप में। ठीक है, अब देखो
आकृतियाँ और मीनारें। यहाँ देखो आप, आकृतियाँ और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो। अब देखो आप, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये पुल बनाया गया है, लेकिन इस पुल में त्रिभुज की आकृति आपको सब जगह नज़र आएगी। क्यों आएगी? उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण ये है कि इस पर, जो पुल पर ट्रेन चलेगी या बसें चलेंगी या कुछ भी चलेगा, तो इस पर दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो ये पुल हिलेगा। लेकिन ये जो त्रिभुज की आकृति ऐसी होती है कि इस पर दबाव पड़ेगा, त्रिभुज की आकृति वाले पुल पर, तो ये नीचे को नहीं दबेगी, मतलब ये अपने आप में स्थिर रहेगी। ठीक है, इस आकृति पर दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी देखो, ये देखो, यहाँ पर भी देखो, देखेंगे आप कि त्रिभुज की आकृति वाले जो हैं वो यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है। ये देखो, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, त्रिभुज की आकृति है, मतलब इस पर भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ये देखो, देख रहे हैं आप? ठीक, तो आपने यहाँ देखो, ये आपने टावर तो देखे होंगे जब आप जाते होंगे गांव या घूमने कहीं। ये देखो, ये है ना, इस पर भी त्रिभुज की आकृति जो है वो बनी हुई है। ये देखो, ठीक है। अब देखो, बदलती आकृतियों गतिविधियों से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है बच्चों, जिससे कि उस आकृति पर अगर कोई दबाव पड़े तो उस आकृति जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसी की ऐसी ही रहती है, वो नीचे दबती नहीं है और ना ही उसमें कोई बदलाव आता है। अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिसमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। तो आपके आसपास कोई बिल्डिंग मिले, पुल मिले या कुछ भी बने, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही हो, पुल बन रहा हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने अध्यापक को या अध्यापिका को या कक्षा में दोस्तों को भी बता सकते हैं। कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो, जब दोनों सुइयाँ समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। ये देखो, ये यहाँ पर ये घड़ी है, आपने देखा होगा कई घड़ियों में जो है बस सुइयाँ होती हैं, यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 6 और यहाँ 3 और यहाँ 9, और सुइयाँ चल रही होती हैं। और कई घड़ियाँ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनमें कोई टाइम ही नहीं लिखा होता, बस यूँ ही घूम रही होती हैं, फिर भी हम टाइम बता देते हैं। उसका क्या कारण है? ठीक है, तो उसका कारण हम अभी देखते हैं। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयाँ एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और बनाओ। देखो, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये घड़ी ऐसे ही है, तो मतलब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, इस तरीके से। ठीक है, तो समकोण बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा समकोण? एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल टाइप का बन रहा है समकोण। ठीक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल टाइप का बन रहा है समकोण। एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो मतलब समकोण कब बनेगा? 3 बजे, 12 बजे, 9 बजे और 6 बजे। ठीक है, अब देखो अगला, तो यहाँ पर कुछ घड़ियाँ दे गई हैं। अब जबकि घड़ी की सुइयाँ एक समकोण बनाती हैं, अब तुम कुछ चित्र बनाओ। तो चलो इस पे बनाते हैं सबसे पहले कुछ चित्र। ठीक है, तो हम लेते हैं, कौन सा रंग लेते हैं? नीला लेते हैं। अब देखो, मान लो 3 बजा रहे हैं हम घड़ी में, तो घंटे की सुई 3 पे यानी छोटी सुई, और 12 पे यानी बड़ी सुई। ये बज गए 3, समकोण बन गया। ये कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक, अब देखो, अगर मान लो हमको 6 बजाने हैं तो 6 पर दूसरा कलर ले लेते हैं। ये वाला कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा। 6 पे घंटे की सुई, तो मतलब छोटी सुई। ठीक है, और फिर उसके बाद कितने पर? मान लो 9 पे बड़ी सुई, मतलब ये कितने हो गए? 5.25। ठीक है, तो तब भी बनेगा कौन सा? समकोण। ठीक, अब मान लो ये हो गया। अब अगर 12, ये 12 पे छोटी सुई, ठीक है, और 3 पर बड़ी सुई, तो कितने हो गए? 12:15। ये भी बन गया समकोण। ठीक है, अगर 9 पे आ जाती है सुई बड़ी वाली, तो मतलब 12 बजने में 15 मिनट है, और ये भी बन गया समकोण। ठीक, इस तरीके से आप समकोण बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले एक तो यहाँ बना देते हैं
कितने 3 बजा देते हैं। चलो घंटे की सुई तो ये हो गई बड़ी छोटी 3 पर, और बड़ी वाली हो गई कितने पर, तो ये बज गई कितने 3 बजे हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें बजा देते हैं 12:15। तो घंटे की सुई छोटी होगी और मिनट की होगी बड़ी, तो इस पर कितना टाइम हो गया 12:15। ठीक, अब अगली इस पर कितने बजाएंगे हम, इस पे बजाएंगे हम 9:30। ठीक है, 9:30 बजा देते हैं, या बजा देते हैं हम 12 बजने में 15 मिनट बजा देते हैं। तो घंटे की सुई ये रही और मिनट की सुई बड़ी होती है वो ये रही, तो कितने 11:45, या फिर 11:45 बोल देते हैं। 12 बजने में 15 मिनट बाकी, या 11:45। ठीक है, अब आगे देखते हैं। त्रिभुज एक ऐसी मजबूत आकृति है जो दबाए जाने पर आसानी से नहीं बदलती। बच्चों को यह देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि कैसे अलग अलग आकृतियों को त्रिभुज में बांटकर मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए है और आपकी अध्यापिका के लिए है। अब देखो, नीचे दी गई घड़ियों में के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो। तो यहाँ आपको समय लिखना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें बज रहे हैं 6:25। कितने 7:25 बज रहे हैं। इसमें इधर मिनट ही होते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मिनट हैं इधर। ठीक है, उधर ये घंटे। तो ये कौन सा कोण बन रहा है, ये आपका समकोण तो नहीं बन रहा, समकोण से कम बन रहा है। समकोण से कम। ठीक है, यानी कौन सा, न्यून कोण। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला है 7:15। ठीक है, 7:15, और ये है आपका समकोण से ज़्यादा। क्या है, यानी अधिक कोण। कौन सा, अधिक कोण। आप इसको लिखेंगे समकोण से ज़्यादा। क्या लिखेंगे, समकोण से ज़्यादा, या फिर लिखेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी आप देख रहे हैं 9 यहाँ लिखते हैं जहाँ पर इसका टाइम लिखा जाएगा 9:10। तो ये क्या है, ये है समकोण से ज़्यादा, क्योंकि देखो समकोण होता तो ऐसे बनती ना ये एल की आकृति। तो ये सुई इधर को जा रही है 2 पे, तो मतलब समकोण से ज़्यादा है। ठीक है, समकोण से ज़्यादा। ठीक, देखो बच्चों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि समकोण की ये आकृति होती है, एल की आकृति। ठीक है, ये एल इधर को भी बन सकता है उल्टा। कैसे, देखो, मान लो ये है, तो ये जो है इधर भी हो सकता है समकोण, क्योंकि एल की आकृति आप इधर भी देख रहे हैं। ठीक है, और अगर एल की आकृति इधर बन रही है इधर, तो ये भी समकोण ही होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ये रेखा दे रखी है, देखो बताती हूँ आपको, अगर ये रेखा दे रखी है और ये इधर को बढ़ती जा रही है, तो ये अधिक कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, समकोण को यहाँ पर ये पार कर रहा है और यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण, मतलब समकोण से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये आपको यहाँ से देखने को मिले, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से और यहाँ ये मान लो ये समकोण बनाया था हमने, लेकिन अगर ये रेखा इधर को जाने लगी, इधर को इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आ रहा है, ये समकोण तो यहीं ख़त्म हो गया इस वाली लाइन पे। देखो फिर से बताती हूँ आपको, जैसे आपने ये देखा था, ये है समकोण, लेकिन अगर ये वाली रेखा है ये, ठीक है, ये वाली रेखा है और ये इधर को जाती जा रही है,
ये इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, समकोण से ज़्यादा है, क्योंकि समकोण तो यहीं ख़त्म हो गया। अब समकोण से ज़्यादा जा रहा है तो ये कौन सा, समकोण से ज़्यादा वाला कोण बन जाएगा। लेकिन अगर ये इस रेखा से इधर को आ रही है, इधर, तो ये समकोण से कम वाला कोण बनेगा। और इधर कौन सा बनेगा, ज़्यादा वाला कोण। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक इधर जा रहा है तो ज़्यादा की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ब्लैक वाली लाइन से अगर इधर की तरफ जा रहा है तो ये कम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, मान लो एल इस तरफ बना हुआ है उल्टा, ठीक है, तब भी वही बात है। कैसे, देखो, अगर ये वाली रेखा है और इस वाली रेखा से पार अगर इधर की तरफ जा रहा है कोण की आकृति, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये समकोण को यहीं छोड़ देता है और आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या होएगा, समकोण से ज़्यादा मतलब अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इधर कोई है, केवल इधर नहीं है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब समकोण से कम न्यून कोण। ठीक है, अब देखो ये वाला, देखो इधर ये कौन सा कोण बनेगा, ये बनेगा समकोण से ज़्यादा वाला। ठीक है, तो इस पर क्या टाइम हो रहा है, 9 बज के, दूसरा कलर ले लेती हूँ, 9 बज के 30 मिनट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये है अधिक कोण, इसमें हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, 10 बज के क्या, 10 बज रहे हैं। तो ये कौन सा कोण है, ये है न्यून कोण, मतलब समकोण से कम वाला। ठीक है, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हों, समय भी लिखो। अब हमें पता है कि समकोण ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, तो इससे कम में हमको जो है वो बनाना है। ठीक है, मतलब समकोण से कम किधर होगा, अब देखो इस वाले कोण में तो इधर होगा समकोण से कम, नीचे की तरफ, और इस वाले कोण में इधर होगा नीचे की तरफ। तो चलो बनाते हैं समकोण से कम वाला टाइम। ठीक है, तो कलर लेते हैं रेड कलर इसके लिए। तो समकोण से कम कौन सा बनेगा, मान लो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 बज के हम बजा देते हैं कितने, 10 मिनट बजा देते हैं, 12 बज के 10 मिनट, तो ये समकोण से कम का बनेगा। ठीक है, और इसमें बजा देते हैं हम 9 बज के कितने, 9 बजने में 10 मिनट बना देते हैं हम, तो कितना, 8 बज के 55 मिनट, तो ये भी बनेगा समकोण से कम वाला कोण। ठीक है, 8 बज के 55 कहाँ होंगे, एक होगी 8 और 9 के बीच में सुई। ठीक है, और बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, मतलब मिनट वाली तो होगी 11 पर। ठीक है, और घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 और 9 के बीच में। ठीक, अब ये वाला, इसमें भी हमको न्यून कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मान लो हमने 3 पे रखी घंटे की सुई, 3 पर। ठीक है, और 1 पे रखी हमने कौन सी, मिनट की सुई, तो 3:01, 3:10 का टाइम जो है ये हो जाएगा। इस एक को आप 10 कर लेंगे बच्चों, गलती से हो गई। अब देखो ये हमने जो पेज नंबर 19 पे कुछ क्वेश्चन किए थे ना, मछली वाला और एक ये वाला त्रिभुज वाला, के 8 त्रिभुज कैसे बनेंगे। ठीक है, 6 तीलियों में, एक ये उसके आंसर दे रखे हैं ये। ठीक है, तो अब देखो आगे कौन सा है, आगे जो नेक्स्ट पेज है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक के लिए, अब इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। कोशिश करूँगी कि आपकी वीडियो रोज़ के रोज़ आ जाए। ठीक है, ओके, बाय बाय।